कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीन अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तां वदामि राधां करुणाभराद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। हा देवी काकुभरगदगदयद्वाच याचिनी पत्ते भुवि दण्डवद्भटार्ते अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि। अंगश्यामलिविछटामन्दे कृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचुगुरुरुचिषं पट्टम्बरश्रिया वृन्दारण्यवासमिथिलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशनोज्ज्वलो भुजं ध्यायं सुदामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में बताया कि 14 ब्रह्मचारी है वो। अच्छा कुछ ब्रजमंडल के स्थानों पे जो है हम लोग जा नहीं पाए। जैसे ही गांठोली गांव जब गए नहीं, गांठोली गांव गए हैं गांठोली गांव कहाँ है? याद नहीं है पर मैं गई हूँ माधवप्रिया। माधवप्रिया कहाँ गए? अनुराधा साथ में। कब? लास्ट ईयर बिफोर 2018। हर
सखी का गाँव है, हाँ? ललिता सखी का गाँव है, ओल्ड सखी चंद्रा, इंदुलेखा, चित्रलेखा। उस दिन पिक्चर हमने खींची थी ना, उसमें सारी सखियों के नाम लिखे हैं और उसमें गांठोली गाँव गांठुली गांव जो है ये गोवर्धन के पास इधर ही है। यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर होगा। ये गांठुली गांव का है। वहाँ पर ये कुंड है, क्या बोले, चलो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर ये गोविंद कुंड के पास जो आप लोगों ने देखा माधवेंद्र परिपाद की जो प्रतिष्ठित गोपाल है, जिस गोपाल को अभी वो गोपाल जो है नाथद्वार में विराजमान है। गोपाल अभी कहाँ है? नाथद्वार में। तो वहां पर ठाकुर जी अभी चले गए। तो आज से 500 साल पहले महाप्रभु जब आए थे तो महाप्रभु स्वयं कहा, वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना दिखबे गोपाल। वृंदावन आप जाए किंतु अधिक समय तक वृंदावन में न रहें, रहना उचित नहीं है। क्यों? न ब्रजवासियों की स्वाभाविक भाव बुद्धि देख करके तुम्हारे उनके प्रति अवज्ञा हो जाएगा। इसलिए कहे वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल और गोवर्धन चढ़िया ना देवी गोपाल। और गोवर्धन जो है ऊपर चढ़ करके गोपाल को दर्शन मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु गोपाल दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित होने लगे, किंतु शास्त्र के अनुसार महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं थे। लोक लीला के अनुसार, लोकवत्व लीला के बलम, लोक लीला के अनुसार श्रीमान महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं थे, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप माना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं थे, किंतु गोपाल दर्शन के लिए महाप्रभु के हृदय में बहुत उत्कंठा हुई। तो महाप्रभु वह पर निकट में गांठुली गांव में महाप्रभु रहने लगे। गांठुली गांव इसे कहा जाता है जहां पर राधा कृष्ण की विवाह आदि के लिए उनकी कपड़े में गांठ बांध दिया था, इसलिए नाम हो गया गांठुली गांव। विवाह के समय जैसे दुल्हन और दूल्हा के पीछे से कपड़े को बांध दिया गया था, ऐसे गांठ लगा। तो महाप्रभु वहीं पर रहने लगे। वहीं पर एक कुंड है जिसे कहा जाता है गुलाल कुंड कहा जाता है। क्या कुंड? गुलाल कुंड। गुलाल बुझन, गुलाल का केवल गुलाल माने अबीर, लाल नील पीले अबीर। ब्रज भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में कहते गुलाल।
क्योंकि ब्रज की सबसे प्रसिद्ध जो है उत्सव, उसके कहा जाए होली उत्सव माना जाता है? इस होली उत्सव में गुलाल लेकर के एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, फेंकते हैं। नवद्वीप में भी है, देखा आपने होली के समय। तो यहाँ पर भी कृष्ण लीला के समय, आज से करीब 5000 साल पहले कृष्ण की लीला के समय कृष्ण और गोपियों के साथ एक गुलाल लेकर के खेल होता था। लाल, नील, पीले ऐसे गुलाल जो है डस्ट के रूप में फेंका जाता था। फिर कुछ पानी में घोल के समझो तो मिक्स्ड विथ वाटर, वो भी फेंका जाता है। ये समस्त जो है लीला होती है। क्योंकि गुलाल की तात्पर्य क्या है? गुलाल के रंग कैसे होता है? गुलाल के रंग जो है अनुराग कहा जाता है। आज जैसे इसमें सुंदरी जैसे है, इसके गुलाल कहा जाता है, इसलिए अनुराग कहा जाता है। रेडिश कलर, तो रेडिश कलर होने के नाते इसके अनुराग के लक्षण माना जाता है। अनुराग की दो लक्षण माना जाता है, एक परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दूसरी दर्शने अतृप्त। अतृप्त तात्पर्य है बोले ऐसे सुंदर रूप कृष्ण जो, वो रूप देख करके कभी दर्शन जनित जो प्यास वो मिटता नहीं है, ये और भी दर्शन करते रहे। अनंत काल तक यदि भगवान के दर्शन करें तो भी किसी के हृदय में शांति नहीं, मन संग उसके सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। बोले और भी दर्शन करें, और भी दर्शन। कारण यह है कृष्ण भगवान होने के नाते कृष्ण में एक विशेष लक्षण होता है, नवनवान रूप में प्रतिभाद होते हैं। कृष्ण ही मैनिफेस्ट्स ऑलवेज एवर फ्रेश न्यूली, एवर फ्रेश न्यू नवीन रूप में प्रकाश होते हैं। इस जगत में संभव नहीं है। एक वस्तु देखने के बाद कितने बार देखो? दो एक बार देखने के बाद देखने इच्छा नहीं होती है। जैसे कोई भी पिक्चर हो, सिनेमा हो, पिक्चर हो, तो उसके एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, और कितने बार देखो? देखने की इच्छा नहीं लगे। किंतु भगवान में ऐसे रूप प्रकाश करते हैं नई, जिसका हम जड़ मन आदि के द्वारा हम चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की कहा जाता है नव नवीन, इसे कहते नव हर समझे नया नया रूप में प्रकाश, नवनवान मान होते हैं। इसलिए अनुराग के दशा में गोपियां गोविंद की उसी प्रकार नवनवान रूप में दर्शन करती है। ये कहा है। जो मैंने जो कहा ये गुलाल की तात्पर्य, गुलाल करने के बाद डस्ट उड़ाने के लिए ये तात्पर्य है, कृष्ण सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभाद होते हैं और गोपियां वह कृष्ण के गोविंद के साथ खेल और उनके दर्शन स्पर्शन आलिंगन आदि ये सब क्या होते हैं? नवनवान होते हैं। ये सबसे अनुराग के चिन्ह कहा जाता है। तो वहीं पर गुलाल आदि जो फेंकते हैं, उसमें फेंकने बिल्कुल कैसे हो जाता है? अरुण वर्ण हो जाता है। और उसमें गोपियों के साथ कृष्ण के साथ अनेकों प्रकार जो है लीला विलास होती है। ये जो लीला ऐसे कहा जाता है, रासलीला की भी अंतर आ जाता है। मैंने कहा रासलीला कहने पर अनेकों लीला की जहाँ पर समावेश होता है, जैसे बंसी चोरी, मधुपान, हिंदोल लीला ये समझते क्या है? ये रासलीला के अंतर्गत होता है। तो वहीं पर चैतन्य महाप्रभु वही गांठुली गांव में वहीं पर रहने लगे, क्योंकि महाप्रभु
जानबूझ करके गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ते हैं। गांठुली गांव इसलिए कहा जाता है, गोपियां कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ गांठ बंधन कर दिया था। जैसे विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के जो है पीछे से उनके कपड़े और इनके धुति के साथ गांठ बंधन हो जाता है। आज समझ में है? तो उसी प्रकार कोई किसी समय जो है राधा कृष्ण दोनों एक साथ में बैठी हुई थी और सारी ललिता आदि सखियां जो है ऐसे विवाह के जो है लीला कीर्तन आदि करने लगे। तो राधा जी बोली अकस्मात ये लोग विवाह के कीर्तन क्यों करें? इसलिए राधा जी बड़ा शर्मा गई सीधी के साथ। तो श्रीमती राधिका भागने लगी, किंतु भागे कैसे? ये कृष्ण के कपड़े के साथ, राधे के कपड़े के साथ गांठ बंधन। इसलिए उसके आज तक ये लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने वो गांव बैठा है। चैतन्य चरितामृत में इसलिए गांठुली ग्राम में उस समय मुसलमान लोग ज्यादा कदा हिंदू के ऊपर आक्रमण करते थे। वो क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। तो उस समय पुजारी जो है ठाकुर जी के छोड़ करके और वही ठाकुर जी मिट्टी के नीचे रहे कितने साल कौन जाने। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद के द्वारा वो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा किया, जो कथा आप लोग श्रवण करते हैं। तो इधर चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, हमें तो गोपाल दर्शन करना है, गोपाल को कैसे दर्शन करें? और गोपाल गिरिराज गोवर्धन के ऊपर विराजमान है। तो उस समय ठाकुर जी ने यही लीला प्रकट कर दिया। क्या? एक मुसलमान मंदिर को आक्रमण किया, तो ठाकुर पुजारी ने किया कि जल्दी जल्दी उस स्थान पर खोद करके ठाकुर जी के फूल की माला के द्वारा ढक दिया, चले गए। तो उसी प्रकार वही ठाकुर जी माधवेंद्र पुरीपाद ने प्रकाश की, किंतु महाप्रभु उत्कंठा हुई देखने के लिए। तो उस समय भी ऐसे हो गया, कोई मुसलमान जो है उस स्थानों को आक्रमण करने लगे, स्थान पर आक्रमण करने लगे। तो पुजारी ने किया कि छुप करके वो गोपाल जी को वही गांठुली गांव में रख दिया, छुपा दिया। इधर महाप्रभु की इच्छा हुई गोपाल दर्शन करने के लिए, और तो महाप्रभु की जब इच्छा हुई तब ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था किया? उस समय एक मुसलमान हिंदू के ऊपर आक्रमण करने लगे और वो हिंदू जो है यही ठाकुर जी के लेकर के नीचे गांव जो है गांठुल गांव में रख करके चले गए। इसलिए कोई महाप्रभु ही गोपाल को दर्शन किया, ऐसा। तो ये सब तो दिव्य अलौकिक स्थान है, गांठुली गांव है, अनेकों स्थान पर हम लोग जा नहीं पाया। आसन तो और कहीं कहीं गए तो आप हरि कथा भी हो नहीं पाया। जैसे बरसाना में अनेक स्थानों पर हम लोग गए, किंतु वहां पर हरि कथा हुई नहीं। जैसे हम लोग गए थे वो साकरीखोर की कथा तो हुई ना, किंतु साकरीखोर से आगे हम लोग चिकसौली, चित्रा देवी के गांव चिकसौली, मोर दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और मोरकुड़ी, ये गौरवन की परिक्रमा मनाया जाता है। गौरवन की परिक्रमा आज तक भी लोग वो गौरवन की परिक्रमा करते हैं। गौर शब्द के अर्थ क्या है? गंभीर, अर्थात राधा कृष्ण की प्रेम ला अति गुणतर, दास वात्सल्य आदि नहीं, एक ये सब गोचर है। राधा कृष्ण की ये लीला जो है
ये अतीव जो है गोपनीय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल। यहाँ की जो लोग दास्य भाव, गोविंद के बाद दास्य भाव रखते हैं, वात्सल सक्क भाव, वात्सल भाव रखते हैं, उनके लिए ये दर्शन संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सबे गोपी गणे तथा अधिकार सखी लीला करी तथा सखी लीला साधन। वो लीला के कौन कर सकते हैं? एकमात्र सखियां हैं, और उसी के साथ कृष्ण वो लीला आदि करते हैं, वो लीला साधन करते हैं। इसलिए कहते हैं दास्य सख वात्सल्य आदि नहीं, ऐसा विचार सभी एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करी सता सखी लीला साधय। हम इसलिए करें, जो आप लोग गहर वन में देखा है, सुंदर एक सरोवर देखा है, वो सरोवर कैसे था? गोलाकृति था, कहीं उसके चंद्र सरोवर भी कहते, चंद्रमा भी वहीं पर स्थिर हो गया। राधा कृष्ण के अनेकों लीला आदि दर्शन करके देखा ना, वो सरोवर है, कितने सुंदर सरोवर। अरे सब जगह तो कृष्ण जी कुंड सब जगह कर, कोई नाम भी नहीं आ जाए कृष्ण कुंड बोल सकते है, तो कृष्ण तो वहीं पर लीला बिला, कृष्ण छोड़कर के कौन लीला करे? ब्रज में कृष्ण छोड़ करके गोपियों के साथ कौन लीला कर सकते हैं? इसलिए कहीं भी याद नहीं है, सब बोल दो कृष्ण कुंड है। ये दोष क्या होता है? कृष्ण तो लीला किया, तो कृष्ण लीला के संबंधित होने के नाते उसके कृष्ण कुंड भी बोल दिया। अच्छा है कि नहीं? हाँ, ये मैंने जो कहा था, देखो हम वो इसको पार करके बोले सांकरी खोर के गौर गुरुवार के बाद करें चिकसौली, जहाँ पर चित्रा सखी के जो है गांव है, उसके चिकसौली कहा जाता है। और इसके बाद जब हम आगे चले, फिर वहाँ पर जो है ये 4 स्थानों का आप दर्शन किया, दानगली, मानगली ना, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और मोरकुटी। इसके कथा भी बहुत सुंदर है। एक समय राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से विलास कर रहे थे, हास परिहास भी चल रही है। किंतु राधा जी कृष्ण के प्रति क्या रखते हैं? तो राधा जी ऊपर से कहने लगे, कन्हैया तुम मेरे मुखमंडल के कुछ वर्णन करो। क्या बोला? तुम वर्णन। कृष्ण बोले, देखो तुम्हारे मुखमंडल में क्या वर्णन करें? अच्छा होता है क्या? और वो राधा जी सुनना चाहती है। राधा जी कहते हैं, कन्हैया तो मेरा मुखमंडल के करो, वर्णन करो। अच्छा, राधा जी के मुखमंडल के वर्णन कर सकते हैं? इतने सुंदर है कृष्ण अपेक्षा राधा जी की सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर है, वो शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। तथापि कृष्ण बार बार फोर्स करने लगे, ये तो मेरे मुखमंडल के कुछ वर्णन करो। अनंतर कृष्ण राधा जी के मुखमंडल वर्णन करने लगे, देखो हे राधे, आपके जो मुख जो है चंद्रमा के भांति कितने सुंदर उज्जवल हो रहा है, नाना विध अलंकार करी जलमन परिमण विमोहन बदन उज्जवल, कितना सुंदर भाव है। तो किसके साथ तुलना दे दिया? कृष्ण ने चंद्रमा के साथ तुलना दी। बात सुनते ही राधा जी गुस्सा हो। कृष्ण विचार करने में क्या हो गया, मेरा दोष क्या है? तुमने कहा कन्हैया मेरे मुखमंडल के कुछ व्याख्यान करो, मैंने ग्लोरीफाई करो, मैंने कर दिया। तो उस समय राधा जी मान करके रोते रोते छोड़कर चले गए। जहां पर मानगढ़ है ना,
राधा जी वहीं पर मान दल गार मतलब गार है गार मीन्स दानगढ़ दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ गार मीन्स कौन गॉड मीन प्लेस जिस स्थान पर राधा जी मान किया उसके मानगढ़ कहा जाता है बिलासगढ़ दोनों के साथ जहाँ पर बिलास हुई मिलन हुई है उसके बिलासगढ़ कहा जाता है। इसलिए दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ और मोरकुटी उसे कहते हैं जहाँ पर राधा कृष्ण दोनों मोर और मोरिनी के रूप धारण करके नृत्य किया, इसलिए उसके कहा जाता है मोरकुटी है। मयूर बिहारी भी कहा जाता है। तो कथा प्रसंग है पर जब कृष्ण ने राधा जी की इतना ही कहा दिया, आपके मुख कैसे है चंद्रमा के बाद। इतने कहने के साथ ही साथ राधा जी मान करके बैठे और रोने लगे आंखों से। कृष्ण मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, मानी नहीं। अनंत राधा कृष्ण ने कहा तुमने ऐसे कैसे कहा दिया है? अच्छा बताओ आपने क्या कहा, ये मेरे मुख कहां से किसके साथ तुलना थी? चंद्रमा। चंद्रमा कहां से प्रकट हुए? समुद्र से ना। और चंद्रमा समुद्र के जल क्या है? खारी है, एक बूंद कोई पी नहीं सकते। तो तुम मेरा पिता हमारे पिताजी के तुमने कैसे अपमानना किया? उल्टा लगा दिया ना है? अच्छा बताओ कहा मेरे पिता विश्वानु महाराज है उदार चित्त वाले, और तुमने विश्वानु महाराज को क्या दिया? समुद्र के साथ तुलना है, जिससे चंद्रमा उदित हुए। समझ गए? इसलिए राधा जी मान समुद्र के जल एक बूंद कोई पान कर सकते, पी सकते। और विश्वानु महाराज से उदार चित्त है, हर रोज सभी के भोजन कराते हैं। जो जैसे चाहते हैं वो उदार चित्त से वो देते हैं, पूछते नहीं है। पूछते नहीं बोले तुम कहाँ से है, ये भी पूछा। जो आगे उनकी भोजन दे दी, उनके दान दक्षिण दे दी। इसको कहते हैं उदार चित्त मेरा विश्वास है। और दूसरी है मेरे भाई श्री राम है, उसके भी तुमने क्या अपमान कर दिया है? क्यों? तुमने मेरे मुख की किसका तुलना दी? चंद्रमा। तो इसी प्रकार राधा जी जब मान करते हैं, मान करके बैठे, ललिता आदि सखीगण राधा जी के मान मनाने के लिए बहुत प्रयास की, किंतु राधा जी का आज मान के दुर्जय मान हो गया। दुर्जय समझते हो? जिस मान को गई जन क्या बोले तोड़ नहीं सकते हैं, विजय नहीं कर सकते। आज तो हम तो कृष्ण क्या करें? राधा जी को मान ललिता विशाखा आदि राधा जी के बहुत समझाया, अरे जो हो गया छोड़ दो, भूल जा। कि राधा जी की मान उतना ही और बढ़ने लगी। ललिता विशाखा देखा तो राधा जी के मान मनाना तो बहुत कठिन है, क्या करें? तो उस समय राधा जी मानवती होकर के पर्वत के ऊपर चढ़ी गई, वहीं पर जाकर के बैठी और सिसक सिसक करके रोने लगी और आंखों के आंसू की धारा बहने लगी। जहाँ पर ऊपर चढ़ा मैंने देखा, कभी नहीं गया है। जहाँ पर मानगढ़ है, मानगढ़ के ऊपर देखा मान बिहारी है, बाबा ठाकुर जी है, बहुत सुंदर बाबा मंदिर भी स्थान भी है।
तो मेरा कहने की तात्पर्य है राधा जी मानवती होकर के वहीं पर अभी ललित कृष्ण के ललिता विशाख के चरण में रोते हुए कहने लगे भाई हमें राधा जी के साथ मिलाओ, उसके मान भंग कराओ। ललिता विशाखा क्या की कृष्ण कल कृष्ण एक बात है, तुम सुंदर मोर रूप धारण करके पर्वत के उस ओर चढ़ जाओ। ललिता विशाखा ने क्या की कृष्ण के जो है मोर रूप धारण करा है, मोर पंखज लगा करके इतने सुंदर मोर बना और बना करके मानगढ़ की विपरीत दिशा में जहाँ पर मोरकुट है वहीं पर कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। इधर राधा जी कुछ समय के बाद उनके मान जब कम हो गया, घट गए, तो राधा जी आकर के उस स्थान पर बैठे। सखियां तो जानती है सब, विशेष करके ललिता विशाखा आदि। ललिता विशाखा करने देखो अजी अपूर्व, हम लोग तो मोर तो देखा कितने ब्रज में, किंतु ऐसे सुंदर मोर के किसी ने ऐसे नहीं देखा। ललिता विशाखा भी उसकी फुलाते माने कुछ होता है ना शब्द इंटॉक्सिकेटेड वर्ड्स होता है, मोहित शब्द जो होता है। तो बहुत सुंदर रूप में ललिता जी ने एक कृष्ण वहीं पर मोर रूप धारण करके नृत्य करने लगे। और कृष्ण जब मोर रूप के धारण करते हैं तो सारे ओरिजिन मोर सोचते हैं ये हमारे मित्र है, क्योंकि एक तत्व विचार में भगवान तो सब हृदय में बैठे हुए ही है, और जिसके तरफ उनके खसता है उसके तो वो अपने आप आ जाता है। तथापि कृष्ण दैन करके कह रहे हैं देखो सखी यहाँ पर कितने मोर हमारे ऊपर आकृष्ट। और राधा जी कहाँ पर, वो मानगढ़ के नीचे पहाड़ के नीचे वहां पर बैठी है। ललिता से विशाखा करने देखो वो कितने सुंदर है, क्या देख रही है। तो राधा जी कहने लगे वो मेरा है, मोर है, ब्रज भाषा में आ गया है, इसलिए कहते हैं मेरा मोर है। वास्तव तो तत्व विचार में तो ही है, क्या है, कृष्ण सबके हृदय में है कि नहीं। सर्वंतर्यामी रूपी रूप में कृष्ण सबके हृदय में विराजमान। तो उसी के मानो राधा जी कह रहे मोर मोर, ये मयूर नहीं, ये क्या है मोर, मोर माने मेरा। तो उस समय ललिता विशाखा आदि फिर राधा जी के जो है सुंदर रूप में मोर रूप में धारण करा। तो राधा जी मोर रूप धारण करके जब मयूरों के साथ खेल कूद आदि करने लगे, सब मयूर भी उनके प्रति आकृष्ट हुए। इसके बाद श्रीमती राधिका कृष्ण से मिले, तो कृष्ण सब मिले तो राधिका कहने लगी तुमने क्या क्या आज बना। बोले मैं मोर के साथ नृत्य किया। मोर माने ये मोर माने कृष्ण। तो वहीं पर भी जुगल सरकार ने राधा कृष्ण के आप दर्शन किया, मोर की पंखा लगा कर देखा, बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। पास में भी झूलन की स्थान है, और इसके आगे 100 मीटर आगे जाने पर इतने सुंदर ललिता कुंड दर्शन किया। इस समस्त अनेक कुंड है वहाँ पर दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़। दानगढ़ की कथा भी बहुत सुंदर है। दानगढ़ की कथा सुनाया था ना, दानगढ़ क्या है, वहाँ पर निकट में जो दानगढ़ ऊपर जो है, तो एक समय राधा कृष्ण गोपियों के साथ जो है वहाँ पर विलास कर रहे, खेल कूद कर रहे, छोटे छोटे बालिका से खेल कूद कर रहे। इधर स्वयं कृष्ण उनके पास आए। तो एक वहीं पर उस गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण था, उनके बेटी की शादी होने वाले,
उसके कुछ पैसा की जरूरत है। तो वो ब्राह्मण कृष्ण के पास जाकर के कहने लगे, कन्हैया तू तो कुछ तंत्र मंत्र जानते हो, तो मुझे कोई तंत्र मंत्र सिखा दो, मुझे अपने बेटी की शादी के लिए पैसा की जरूरत है। कृष्ण बोले देखो मैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता है, जो तंत्र मंत्र सबके फल तो मेरे पास ही है। कृष्ण तत्व बोलते हैं, तो वो ब्राह्मण कहां समझे है? सारे वेद पुराण उपनिषद आदि पढ़ने के फल क्या है? फल है एक, बड़े सुनने लोग फल नहीं एक ही फल तो है क्या? राधा कृष्ण के चरण में मेरा रति बती रहे, बुद्धि जो है राधा कृष्ण के चरण में रहे। यदि सत्कर्म भी किया, बहुत दान पुण्य कर लिया, किंतु आपके चित्त मन यदि राधा गोविंद के में नहीं रहे तो वो जीवन आपके व्यर्थ का है। अभी समय हो गया है? अभी तो कीर्तन हो रहा है नीचे, अभी कीर्तन हो रहा है नीचे। तो उस समय वो कह रहे हैं, वो ब्राह्मण आकर के कृष्ण के पास कहने लगे, देखो मेरा बेटी की शादी कराना है, मुझे कुछ पैसा चाहिए। कृष्ण उनके साथ, वो ब्राह्मण के साथ हंस परिहास करते हुए कहने लगे, पैसा चाहिए तो इसको ले जाओ। किसको? राधा जी के ले जाओ। ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मण बोले देखो एक तो बेटी है, उसकी शादी हो नहीं पा रहे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर दूसरे लड़के ले जाओ, फिर कैसे करेंगे? आसान किंतु ब्राह्मण कृष्ण के प्रति इतने ये करने लगे, मांग करने लगे, मुझे कुछ पैसा दो। अंत में कृष्ण की क्या कि एक तराजू में राधा जी को बैठा, दूसरी तराजू में सारे हीरे जहरे मणि माणिक को रख दिया और उसको ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गए, चल आगे चलने लगे। कुछ चलते थे मनी मनी विचार करने लगे, ये मैं राधा जी की क्यों नहीं लिया? सर्वलक्ष्मी राधा रानी कहा कृष्ण कृपा करके मुझे इतने बहु मूल्यवान धन दे रहे हैं, और मैंने ये मूल्यवान धन को नहीं लेकर के एक कांच के टुकड़ा लेकर उसलिए क्योंकि राधा जी की कोई यदि आपके प्राप्ति हो जाए, धन के अभाव होगा। इसलिए फिर उनके मन में ऐसे अनुसूचना हुई, रिपेंटेशन, हाय हाय कृष्ण मुझे राधा जी के तरफ ला नहीं सकती, सर्वश्रीमती राधा जी के देने मुझे चाहती थे, किंतु मैं उसको नहीं लेकर के जड़िया जो धन लेकर गया। जड़िया धन समझते हो ना, इस संसार के जो है हीरे जहरत ये सब, इसमें क्या मूल्य है? किंतु राधा जी जो प्रेम धन ला नहीं सकती, श्रीमती राधिका सर्वकामता सिरमणि सनमहिनी परा देवी कृष्ण भक्ता राधिका पर देव। राधा जी की कोई चीज प्राप्ति कर ले और धन की क्या जरूरत है? किंतु ब्राह्मण ने उस समय समझाया। वो ब्राह्मण ने राधा जी के लेकर के चले और मन में विचार करने लगे, जब एक बेटी को मैं साधु देने शादी है करा नहीं पा रहा, और फिर राधा जी तो इसके शादी कहां से कर? किंतु राधा जी सर्वलोक में उनके सारे धन दे दिए और वो ध्यान लेकर चलने लगे। मन में उनके यह ग्लानी समझ है, रिपेंटेशन, अपने आप को गाली देने लगे, धिकता ना दिखता। उस समय रात्रि काल में जब ब्राह्मण सुनने लगे तो ब्राह्मण राधा जी ब्राह्मण को भी समझाया, हे ब्राह्मण चिंता मत करो, ये धन तुम ले जाओ। किंतु ब्राह्मण ने क्या कि उधारे सारे धन लेकर के ललिता गांव में जो ललिता पहाड़ी है ना, आपने दर्शन किया है, ऊंचा गांव, वहीं पर सरोवर है, उसी कहा जाता है देह कुंड कहा जाता है। देह कुंड इसलिए वो ब्राह्मण ने वहीं पर सारे धन को डाल दिया।
और स्नान आदि करके फिर भजन आदि करने लगे हैं? तो ये समस्त दुर्लभ स्थान भी हम लोग दर्शन किया है। इसलिए उसी कहा जाता है ये देह कुंड, अर्थात देह कुंड के साथ इस कथा के साथ लिंक है। और दूसरी आप लोग ने वहां पर जो है मोरकुड़ी से कथा सुना है, राधा कृष्ण दोनों मिल करके फिर मोर के रूप धारण में नृत्य आदि करने लगे। फिर राधा कृष्ण के मान चला गया। तो ये मोरकुड़ी की कथा, मानगढ़ की भी कथा है? नहीं, फिर बिलासगढ़ भी है। ये कैसे कृष्ण गोपियों के साथ विलास आदि करते थे, नृत्य गीत आदि होने के प्रकार जो उसके कहता है कभी कभी कृष्ण जो है मणिहारी के रूप धारण करके चूड़ी बेचने के लिए आ जाते। वो कीर्तन है ना ब्रज का, क्या ब्रज में बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। वो कहते हैं ना, क्या बोले पहले लाइन क्या होता है? ब्रज में शोर मचाया है कृष्ण, क्या चूड़ी बेचने आया, मणिहारी वेश बनाए। मणिहारी कौन वेश बनाए? कृष्ण ने। तो कीर्तन में क्या बोले? मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो शाम के तो अब सब जान लिए तो कैसे हो? यहाँ पर श्याम कहने लगे, श्यामल वर्ण कोई व्यक्ति होगा से। श्याम शब्द के अर्थ यहाँ पर कृष्ण ही कर दिए। ब्रज में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। आज यहाँ पर श्याम करने पर हर जगह में कृष्ण मन लागू नहीं होगा कि श्यामल वर्ण से कोई एक व्यक्ति है, इसलिए कहते हैं। तो ललिता राधा जी ने सुनी, राधा जी पहले सुना और ललिता से कही। फिर ललिता जी ने वो मणिहारी को जो है बुलाया। तो सारी गोपियां चारों तरफ घेर गई। कोई कहते हैं मुझे लाल चूड़ियां चाहिए, कोई कहते हैं मेरी काली चूड़ियां चाहिए, कोई कहते हैं कुछ। तो अंत में राधा जी ने श्याम वर्ण की चूड़ियां ली। इस कीर्तन में हो रहे, क्योंकि राधा जी के हृदय तन्मय हृदय श्याम ही है। तो उसी ब्रज में समस्त विलास आदि होता था। और इसके भी अनेकों लीला आदि है। एक समय राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, कृष्ण से मिलन हो नहीं हो रहा। तो उस समय राधा जी बेहोश हो गई, माने कंप्लीटली फेंट। सुखिया राधा जी के किसी प्रकार संतरा दे रही, किंतु राधा जी बेहोश हो गई। कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है। आंख बंद करके राधा जी लेटी हुई है। केवल मात्र सांस जो है आंखों की जो कानों की नाक की जो सांस जो है थोड़ा धीरे धीरे हिल रहा है। बहुत प्रयास की राधा जी, किंतु क्या करें। तो हाँ क्या बोला? राधा रानी बेहोश हो गई, सांस चल रही है धीरे धीरे। फिर उनको जगाने के लिए क्या किया? राधा जी के लिए क्या किया फिर जगाने के लिए? विलासगढ़ के बता रहे थे ना। जी आप बता रहे थे एक बार राधा रानी बेहोश हो गई, वो बस हल्की हल्की सांस बस आ जा रही थी, बिल्कुल बस मूर्छित पड़ी थी।
ये इतना बताया। अच्छा इतना बता। Ah, the Sham, she chose Sham Bengals. नहीं वो स्टोरी तो खत्म हो गई। वो तो उसका था, कोई कहते हैं मैं शाम ये चाहिए The Bengals are the religion. हैं? Her heart is Sham inside, you said. Tanmay? अच्छा हैं? भानगढ़ दानगढ़ दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ और मोरपत। भानगढ़ क्या है? हाँ, नहीं दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ और मोरपत ये Pili Poker का काशी जैसे। पीलीपुर की कथा तो सुना है। आप नहीं सुना? हाँ, पीलीपुर में एक समय जो राधा कृष्ण के साथ विवाह की प्रस्ताव हुई, तो उस समय दोनों की जो है अर्थात विश्वानु महाराज आनंद महाराज है, एक दूसरे के जो है वो क्या बोले दावरी देते हैं ना, दावरी समझते हो? दहेज जो है विश्वानु महाराज ने क्या की है गाड़ा भर करके मुक्ता दे दिया है। उसको देख करके भाई कन्या के पक्ष से जितना आएगा उसके दुगना तो देना पड़ेगा ना है। आगे समझ विश्वानु महाराज ने गाड़ी छकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं छकड़ा भर के है इतने मुक्ता दे दिया है। तो विश्वान तो नंद महाराज उसी को अधिक देना पड़ेगा ना है। तो उस समय देख करके श्रीमती क्या बोले माँ जसोदा विचार करने के क्या की जाए, उनके पास है ही नहीं। और कृष्ण देखा माँ जसोदा आनंद महाराज की ऐसे देख कर ऊपर से देख कर विचार करने लगे ये क्या की जाए है। उनके घर में इतना ही नहीं है। तो कृष्ण ने क्या कि माँ जसोदा के बोले मैया मुझे ये दे दो, मुक्ता दे दो, मैं मुक्ता की चाष कर खेती करता हूँ। माँ जसोदा मुक्ता की खेती होता है। फिर दो ना इसे करके कृष्ण ने क्या कि माँ जसोदा के मुक्ता लेकर के खेती करने लगे। और देखा क्या देखते देखते थाउजेंड हजारों जो है मुक्ता आने है। ये समस्त कथा वहीं पर है। मुक्ता कुंड भी है, मुक्ता कुंड है, देखा आपने मुक्ता कुंड? तो ये समस्त जो अनेक कथा है, तो मैंने इसलिए कथा रात चलो तो दे तो दिया। केवल नंद महाराज ने विश्वानु महाराज की भी गाड़ा भर करके मुक्ता दे दिया है। राधा कृष्ण के साथ विवाह की तय हो गया। विवाह के पहले हाथ को करते माँ जसोदा ने की जान बुझ करके राधा जी के हाथ को क्या कर दी, हल्दी लगा दी। विवाह के समय जो है हल्दी लगा दी है। तो अभी तो विवाह हुई नहीं। राधा जी जब आने लगी तो मनी मन विचार करने लगी मेरे हाथ में उदय सब हंसी मजाक करेगा है। तो उस समय राधा जी ने आकर के उसी पोखर पर हाथ धोया था। हाथ धोने से वो पीली हो गया, इसलिए आज तक भी उसके पीली पोखर कहा जाता है। अथवा वहीं पर पील वृक्ष भी है और पील वृक्ष के होने के नाते उस सघन स्थान के कहा जाता है पीली पोखर भी कहा जाता है। ये समस्त लीला वहीं पर है। पीलू फल होता है ना, ये पीलू फल होता है ये है। वो फल खाने से थोड़ा बहुत ये लगता है क्या बोले मिर्च के भांति थोड़ा लगता है, खाया नहीं जाता है किंतु थोड़ा बहुत तीखा है, लिटिल बिट चिली ना क्या बोले चिली के भांति है।
स्पाइसी है ये फूल है? एक बिजोरी पता नहीं कोई गांव था उमराव के पास जिसपे कुछ बिजली का कुछ बता रहे थे तो समझ नहीं आया। ना तो वो तो बिजोरी गांव कहा जाता है। बिजोरी का थे जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा की ओर चलने लगे, उस समय गोपियां जो है कृष्ण के भक्त यानी अक्रूर के रथ के चारों तरफ गिर गए। तभी अक्रूर ने किया कि अपने रथ को इधर उधर करके घुमा करके लेकर चले गए। तो दूर से गोपियां कृष्ण की दर्शन रथ के दर्शन करने लगी। रथ के दर्शन करते करते फिर आगे उछल गए, केवल धूल धूल देखने पर। तब उस समय गोपियां जो है विमूर्छित के बिजली के भांति गिरने लगी। एक तो गोपियां जो स्वर्ण वर्ण थी है, और गोपियां जब ऐसे गिरने लगी जैसे लगते हैं माने बिजली गिर रही। इसलिए इस लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने उस गांव के नाम रख दिया बिजोरी। वो पता चला इस गांव की है? क्या बोले ऊंचा गांव तो हम लोग ऐसे ललिता देवी के स्थान जो है वो ललिता देवी की बिहार भूमि कहा जाता है। ललिता उनके जन्म स्थान नहीं है वो। उन्हें ललिता विशाख के जन्म है करई कमला कलई कमल है? कमाई करेला कमाई करेला है। वो एक बार हम लोग गए थे तो एक बार बलदेव राती बहुत साल पहले जहाँ ललिता देवी की जो जहाँ पर हम लोग ऊंचा गांव गए थे, वो ऊंचा गांव जो है जहाँ पर प्रसाद बैठे ना उसको ऊपर जो है जहाँ पर वहाँ पर ललिता देवी की जो है विलास भूमि कहा जाता है। कभी कभी ललिता देवी अपने सखियों के साथ वहाँ पर विलास आदि करते हैं। छोटे छोटे बालिका जैसे घूमते रहते हैं, खेलकूद आदि करते हैं। इसलिए उस स्थान के कहा जाता है ललिता देवी के विलास स्थान कहा जाता है। ऊंचा इसलिए कहते हैं वो टीले की भांति है, ऊंचे स्थान है। अथवा कोई इसको कहता है सब सखी में सखी ललिता देवी बड़ी है, ऊंचा है, ये कहते हैं। कोई शब्द पे घुमा दो जैसी है। उनका जन्म स्थान ब्रज में ही है गुरुदेव, मैंने नाम बताया कहाँ पर है? बरसाना में ही आता है। कौन तो ललिता देवी का कमाई करेला? हाँ ब्रज में ही थे सब। तो वहाँ परिक्रमा नहीं जाती है। बहुत दूर भी है और स्थान भी बहुत है, कार जा सकते हैं, बस तो जाना हो सकता है। वही बरसाना से आगे जो है एक कोई गांव की तरफ भी उतर के जाते हैं। एक तो विद्या सखी कभी तो गांव में टपोरा सब सखी गए ब्रज में है इधर उधर। हिंदू लोग है कि गांव देखा उस दिन है क्या देखा गई दिया अजनौर अजनौर गई दिया कहाँ से आप कैसे गए? कार में? कार में जाते वास्तव जाते कितने रास्ता छोटे छोटे गाँव में। चिकसोली तो वो जो पास में ही है वो तो चिकसोली तो हम ये इधर है क्या बोले वो तो उसी के पीछे था, सांकरी घोर के पीछे। सांकरी घोर के पीछे और आजनक तो उधर चला गया। सब सखियों के एक गांव है। अरे कितने सब घूमते घूमते दम निकल जाए है? अच्छा आरती होगी ना क्या होगा? गुरु आरती। ओ अच्छा अच्छा चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल ब्रजमंडल परिक्रमा हो गया ना। काल सब विदाई रजनी अद्य विदाई रजनी है। गुरुदेव नहीं जाना है इसलिए हंस रही हूँ।
जाना नहीं है। हैं? चलो। अरे वो प्रसाद लो। हाँ कृष्ण एक्चुअल भारतवर्ष में 10 तो नहीं है, इनविजिबल। हेलो आइए। तो गुरुदेव कल दोपहर को तो कह रहे प्रसाद नहीं बनेगा? नहीं, नहीं उन्होंने बोला था कि सुबह ही सुबह ही बनेगा, दोपहर को नहीं। दोपहर को नहीं बनेगा क्योंकि वो पढ़ रहा है चंद्र आ जाओ लो। ग्रहण